जो छात्रों के द्वारा यह जो आंदोलन हुआ जिसमें सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई और जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया देने के वादा किया गया और जो भी बच्चे डिटेन किए गए हैं इस प्रोटेस्ट में और उनको निकालने पर भी सरकार झुकी। और अभी बिहार में जो है पटना बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। इसी दौरान हमारे बीच एक कार्यकर्ता है, तो सबसे पहले मैं इनसे परिचय लूँगा। सर, आपको हमारे पहले चैनल में स्वागत है और आप अपना परिचय बताएंगे हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिन्हा है जी। अभी एक मुख्य समस्या चल रहा है युवा वर्ग को लेकर के और विद्यार्थियों को लेकर के, जो अभी सीजेपी पार्टी जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुई और उस आंदोलन का प्रभाव इतना हुआ जो पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष में विद्यार्थियों के अंदर बौखलाहट आ गई। उस पर आपका क्या राय है? सबसे पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि ये मगध की धरती जी, सबसे बड़ा आंदोलन इस मगध की धरती से हुआ जी। भले ही वो जंतर मंतर में यह प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मगध की धरती जिन्होंने धनानंद के खिलाफ चंद्रगुप्त और चाणक्य को जन्म दिया, जिसने सम्राट अशोक को जन्म दिया और दूसरी तरफ शांति के प्रतीक गौतम बुद्ध को जन्म दिया जी। इसी धरती की आक्रामक जो आंदोलन हुआ वो पूरे भारतवर्ष में एक तरह से तरंगित कर दिया और 50 वर्षों के पास इस तरह का आंदोलन हुआ जो छात्रों के द्वारा किया गया। अभी तक किसान आंदोलन हुए उसको भी सरकार ने निरस्त कर दिया, लेकिन जो छात्रों के द्वारा यह जो आंदोलन हुआ जिसमें सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हुई और जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी उन बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया देने के वादा किया गया और जो भी बच्चे डिटेन किए गए हैं इस प्रोटेस्ट में और उनको निकालने पर भी सरकार झुकी। प्रश्न ये उठता है कि ये आंदोलन तो बहुत ही सफल हुआ और ये आंदोलन होना भी चाहिए, मैं इसके पूर्ण समर्थन में हूँ, लेकिन सबसे पहली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्थानीय समाधान नहीं था। इससे आगे कि हम जिस चीज को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस शिक्षा पद्धति को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आज की शिक्षा पद्धति पूरी तरह चरमराई हुई है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, नशा का व्यवसायीकरण हो रहा है, अश्लीलता का व्यवसायीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं हर एक घंटे एक युवती के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज ऐसी व्यवस्था में लोग जी रहे हैं, तो पहले हम जीवादी व्यवस्था से त्रस्त हैं, जगह जगह शोषण हो रहा है। और जो हमारी प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया है इसका दावा करती है कि हर एक शिक्षा पद्धति में नैतिकता का उदय हो और जो भी हमारे यहाँ जो अश्लीलता का जो प्रचार प्रसार हो रहा है इस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। जितने भी नशा का व्यवसायीकरण हो रहा है इस पे भी रोक लगे, तभी जाकर के एक समृद्ध जो है समाज का निर्माण हो सकता है। अच्छा, आर्थिक रूप से गुलाम हैं। आप देख लीजिए, हमारी पार्टी आर्थिक आजादी की बात करती है। आज एक तरफ कोई राजा है, एक तरफ कोई रंक है। तो सिद्धांत है जो प्रभुत्व आधारित श्री प्रभात रंजन सरकार बोलते हैं, समादेश न बिना धन संचय अकर्तव्यम, कि आप एक के पास बहुत ज्यादा बिना समाज की अनुमति का धन इकट्ठा आप नहीं कर सकते हैं। तो जब इस पे एक सीलिंग एक्ट लगना चाहिए, जिस तरह जो धन आप जमा कर रहे हैं वेल्थ सीलिंग एक्ट लगना बहुत जरूरी है। जब वेल्थ सीलिंग एक्ट लग जाएगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जो आज क्या है 5% लोगों के पास 85% धन है, तो लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सीजेपी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो बिकाऊ है, विदेश फंडिंग है। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो ऐसा विचार रखते हैं? जो इस तरह की विचार रखते हैं तो जिन्होंने पुरुषार्थ किया, जिन्होंने करके दिखाया स्टेज पर और जिसकी वजह से पूरे के पूरे भारतवर्ष ने ये आंदोलन को एक नया रूप दिया, उन्होंने करके दिखाया। 20 दिन उन्होंने हंगर स्ट्राइक करके दिखाया और उसकी वजह से वहाँ के जो बच्चे मार खा के भी पुलिस वाले को पानी पिला रहे थे, पुलिस वाले को खाना दे रहे थे। ये कितनी बड़ी बात थी जो आज हमें दिखाई पड़ा उन बच्चों के अंदर कि जिसका जवाब उन्होंने अमृत से दिया, है ना। उनके अंदर इंसानियत थी। आपने सुना सर ने जो है पूरे सीजेपी
जो पार्टी है और जो छात्र प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली जंतर मंतर से लेकर के पूरे भारतवर्ष, कुछ जगह विदेश में भी देखने को मिला, तो उन पे इन्होंने अपना प्रकाश डाला। वैसे ही देखते रहे विशाली टाइम न्यूज़।